नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 1 पूर्णांक उसमें प्रश्नावली 1.1 में आगे बढ़ाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने प्रश्न नंबर 6 तक देखा था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं को योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें वर्ग दिया है उसमें हर पंक्ति और हर स्तंभ का योग करना है। तो पंक्तियों में संख्याओं का योग, तो ये पहली पंक्ति का योग करते हैं तो 5 प्लस -1 प्लस -4। तो 5 ये प्लस माइनस -1 होगा, ये प्लस माइनस -4 होगा। तो क्या होगा 5 - 5, तो कितना मिलता है 0। दूसरी पंक्ति लेते हैं तो है -5 प्लस -2 प्लस 7, तो मिलता है -7 प्लस 7 यानी कि 0। तीसरी पंक्ति लेते हैं 0 3 -3, तो 0 प्लस 3 प्लस -3, तो 3 - 3 बराबर 0। तो देखो ये सभी पंक्ति में 0 0 मिल गया। अब हम बात करते हैं ये स्तंभों की। तो ये पहला स्तंभ लेते हैं तो पहले स्तंभ में है 5 -5 0, तो 5 प्लस -5 प्लस 0, तो 5 - 5 बराबर 0। दूसरा स्तंभ लेते हैं, दूसरे स्तंभ में है -1 -2 3, तो -1 प्लस -2 प्लस 3, तो मिलता है -3 प्लस 3 बराबर 0। अब ये तीसरा स्तंभ लेते हैं -4 7 -3, तो -4 प्लस 7 प्लस -3, तो मिलता है 7 - 7 बराबर 0। अब ये दो विकर्ण लेते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण। तो पहला विकर्ण लेते हैं तो उसमें क्या है 5 -2 -3, तो 5 प्लस -2 प्लस -3, तो कितना मिलता है 5 - 5 बराबर 0। अब दूसरा विकर्ण लेते हैं -4 -2 0, तो दूसरा विकर्ण है -4 प्लस -2 प्लस 0 बराबर मिलता है -6। तो ये सब में 0 आ गया, लेकिन ये विकर्ण में 0 नहीं मिला। इस वर्ग में प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं को योग समान नहीं है, अतः यह वर्ग एक मायावी वर्ग नहीं है। तो ये मायावी वर्ग नहीं है, तो आपको ये दूसरा वर्ग है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 8, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस कौंस में -b बराबर a प्लस b का सत्यापन कीजिए। तो a बराबर है 21 और b बराबर है 18। तो ये a माइनस कौंस में -b, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में a और b की कीमत रखते हैं। तो a की है 21 माइनस कौंस में -b की है 18, तो 21 ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 18, तो कितना होता है 39। अब RHS देखते हैं, तो RHS में रखते हैं तो RHS में क्या है a प्लस b, तो a है 21 प्लस b है 19, तो ये दोनों की जोड़ कितनी होगी 39, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, अतः
ए माइनस कौंस में माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन हो गया। तो ऐसे ही आपको ये ए और बी की वैल्यू दी है तो आपको ये इसमें रखकर LHS और RSS ढूंढना है और दोनों इक्वल है वो देखना है। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा होमवर्क में लिखना है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत ग्रेटर देन, लेस देन अथवा इक्वल का उपयोग कीजिए। तो ये पहला है -8 प्लस -4। अब इसमें हमें ये संकेत रखना है और ये साइड दिया है -8 -4। तो क्या होगा, ये -8, ये प्लस और माइनस -4 और ये -8 प्लस और माइनस 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 प्लस, तो -8 प्लस 4, तो ये कितना होगा -12 और ये होगा -4। तो ये माइनस में छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, तो -4 बड़ी है, तो -12 लेस देन -4 आएगा। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के BCDE होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 10, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो पहला हमें एग्जाम्पल गिनना है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांग में वह पानी के स्तर पर पहुँच पाएगा? तो वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। तो ये 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है और 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। तो पहली छलांग 1 + 3, तो कौन सी सीढ़ी पर पहुँचेगा? चौथी सीढ़ी पर। दूसरी छलांग में नीचे आता है, तो दूसरी छलांग में 4 - 2, तो कौन सी सीढ़ी आएगी? दूसरी सीढ़ी। तीसरी छलांग में 2 + 3 बराबर 5वीं सीढ़ी। यहाँ ये आकृति में दिखाया है कौन से जंप लगाता है वो। चौथी छलांग में तीसरी सीढ़ी पर पहुँचेगा, 5वीं छलांग में छठी सीढ़ी पर पहुँचेगा, छठी छलांग में चौथी सीढ़ी पर पहुँचेगा, 7वीं छलांग में 7वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा, 8वीं छलांग में 5वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा, 9वीं छलांग में 8वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा, 10वीं छलांग में वो छठी सीढ़ी पर पहुँचेगा और 11वीं छलांग में वो 9वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा। एक बार 3 जोड़ना है, दूसरी बार -2 करना है। इस प्रकार वह 11 छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुँच पाएगा। दूसरा प्रश्न है, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? तो यहाँ आकृति में दिखाया है। अतः 5 छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। आपको ये जंप गिनना है। तीसरा प्रश्न है, यदि नीचे को और पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। तो ए में -3 + 2 -3 + 2
-3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 बराबर कितना मिलता है? -8। और दूसरे में है 4 - 2 + 4 - 2 + 4 - 2 + 4 - 2 बराबर 8। अतः बी में योग 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली गणित की नोटबुक में लिखनी है।